इस 37D सेक्टर अ जिंक सेक्टर? क्या सच है 37D सेक्टर गुड़गांव का, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगता है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और आइए आज इसी का सच जानने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, 37D सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट गोज हैंड इन हैंड विद द्वारका एक्सप्रेसवे। तो जब जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो सबसे पहला सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सेक्टर आया था, वो 37D सेक्टर ही आया था, जहाँ पर काफ़ी डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करे थे और उसी समय काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट हुई थी क्लाइंट्स की। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय रेरा नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस सही नहीं थी, लिटिगेशंस काफ़ी थी लैंड पार्सल्स को लेकर, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड हुए, और डिलेड वो कितने हुए, समवेयर अराउंड 7 to 10 ईयर्स का 10 साल के टाइम पीरियड उनको लगा बनने में, प्रोजेक्ट्स का पोजीशन देने में। और इसीलिए आई गेस कहीं ना कहीं ये सेक्टर थोड़ा पीछे छूट गया एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे में पहले से हैं, जिन्होंने पोजीशन भी दिया है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या 37D जो जिंक्स था, क्या अभी भी वही चीज़ है? तो आई गेस मेरा जो आंसर रहेगा वो आंसर ये है कि नहीं। जो चीज़ पहले सिचुएशन थी, आज सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ें काफ़ी चेंजेस आ रखी हैं, रेरा आ चुका है, तो आज डेवलपर्स भी टाइमली प्रोजेक्ट्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं और आसपास का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए इसके ये जानने के लिए थोड़ा सा गुड़गांव की मैपिंग के बारे में हम बात करते हैं। गुड़गांव की मैपिंग में चलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से अगर हम आ रहे हैं दिल्ली साइड से, तो ये मेरा NH8 आ जाता है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स जयपुर। तो जब गुड़गांव स्टार्ट आता है तो सबसे पहले गुड़गांव का जो लैंडमार्क डेस्टिनेशन है दैट इज एम्बियंस मॉल। देन कम शंकर चौक, इफ्को चौक, जहाँ पर रोड्स अंदर जा रही हैं, जिसको हम गोल्फ कोर्स रोड या यहाँ पर साइबर सिटी कहते हैं, और गोल्फ और DLF के काफ़ी सेक्टर्स लाइक DLF फेज 1, 2, 3 इस तरह से आते हैं। टक्कर पर यहीं से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन स्टार्ट होता है विच गोज फर्दर टूवर्ड्स SPR रोड, जो NH8 को कनेक्ट करती है, और वहीं से मेरा लूप बनकर CPR चला जाता है, जो आगे न्यू गुड़गांव या फाइनली IMT मानेसर जाती है। अब इसी में जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो आई थी वो थी द्वारका एक्सप्रेसवे, विच रन्स फ्रॉम अगेन दिल्ली बॉर्डर से सेक्टर्स जैसे यहाँ पर आ जाते हैं 111, 113, 14, 15। तो यहाँ पर गुड़गांव के सेक्टर्स का अंत या फिर स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसके आगे सारा IGI एयरपोर्ट आता है और दिल्ली आ जाता है। तो यहाँ से सेक्टर टिल NH8 जहाँ टच करता है विच इज सेक्टर 83, दिस इंटायर बेल्ट और इंटायर रोड इज 18.9 किलोमीटर, और जिसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे से जानते हैं। यहीं पर ही जो सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं विच इज 37D, जो अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे के एकदम ऊपर ही पड़ता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी डेवलपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जहाँ लोग अभी रह रहे हैं, पोजीशन मिला हुआ है। डेवलपर्स लाइक रामप्रस्था, BBDP, ILD, ये ऑलरेडी यहाँ पर बसावट आ रखी है। तो जो और सबसे बड़ा जो गुड़गांव में अब आने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल सिटी, जो कि 37D के यहीं पर ही आसपास आ रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स या काफ़ी बड़े डेवलपर्स जैसे लोधा है, MR है, DLF है, काफ़ी ऐसे डेवलपर्स हैं जो लैंड पार्सल्स यहाँ पर ले रहे हैं, जो आगे चलकर इन फ्यूचर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होगी। अनदर पॉइंट जो हमें 37D में जो कंसिडर करना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी। आज हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर क्या है, दैट इज लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो सिमिलरली 37D भी जो उसकी लोकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। क्या है, सबसे पहले जो आया था वो पटौदी रोड है, पटौदी रोड के एकदम ऊपर है, तो एक कनेक्टिविटी आपकी पटौदी रोड से है। आप हीरो होंडा चौक, जो एक बेसिकली एक हब हो जाता है लोगों के काम करने का, आप वहाँ पर सिर्फ 2 से 5 मिनट की दूरी में चले पहुँच जाते हैं।
और द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि है जो आपको दिल्ली या किसी भी गुड़गांव के किसी भी सेक्टर्स में सिग्नल फ्री जोन से लेकर जाता है। आसपास अगर हम बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, स्कूल्स हैं, साथ साथ एंटरटेनमेंट जोन्स हैं, मार्केट एरियाज काफ़ी आ चुका है। तो एक तरह से इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट सेक्टर ये आज बन चुका है। तो जब शुरुआत इसकी हुई थी करीबन 10 साल पहले, जो इसमें प्रॉब्लम्स या जो लिमिटेशंस थी, आज वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं, रेडिकेट हो चुकी हैं और ये सेक्टर, ये एरिया अब बहुत बड़ा, बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। इनफैक्ट जो आज हम ग्लोबल सिटी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जो ग्लोबल सिटी जिसका ऑलरेडी रेरा आ चुका है, समवेयर अराउंड 550 एकर्स प्लस है, जहां पर देयर वुड बी लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एरिया, कॉर्पोरेट एरिया, हॉस्पिटैलिटीज, काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब इसी के पास आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, यकीन करिएगा कुछ टाइम के बाद जो 37D एरिया या आसपास का ये एरिया है, ये एक तरह से गुड़गांव का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो वहीं पर ही आज अगर मेरी इन्वेस्टमेंट होती है और एक अच्छे प्राइसिंग के अंदर मैं एंटर करता हूं, तो डेफिनेटली इट वुड गिव मी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न। तो अगर हम बात करें आज अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की, जैसे मैंने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पर 115 में ख़त्म हो जाता है, यहीं पर ही दूसरे सेक्टर्स आ जाते हैं 104, 102, 99। आज अगर यहाँ पर डेवलपर्स की बात करें तो डेवलपर्स लाइक M3M, शोभा, ATS, पुरी, टाटा, गोदरेज, शाहपुर पलोंजी, हीरो, इस टाइप के डेवलपर्स ऑलरेडी यहाँ पर या तो पोजीशन दे चुके हैं या पोजीशन देने वाले हैं। आज यहीं पर ही जो प्राइसिंग आ चुकी है वो समवेयर अराउंड 18 से 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट ऑलरेडी टच कर चुकी है। एंड बिलीव यू मी, दिस इज बीइंग एक्सेप्टेबल बाय द मार्केट। यानी कि यहाँ ऑलरेडी आज ट्रेडिंग, सेल, परचेज, रीसेल में ऑलरेडी हो रहा है। प्राइसिंग जो नए नए डेवलपर्स थे, जैसे एलान प्रेसिडेंशियल आया हुआ है जो एक टाइम पर 12 से 13 हजार के रेट पर था, आज उसकी रीसेल 16 हजार का रेट पर ऑलरेडी चल रही है, जहां पर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑलरेडी हो रही है मार्केट में। वहीं पर ही अगर मैं यहीं आसपास देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपर्स आ रहे हैं, लाइक गोदरेज इज कमिंग अप, क्रिसुमी जो और भी अपने नए फेजेस लॉन्च करने वाला है। देयर आर अदर डेवलपर्स जिसका मैं नाम नहीं ले सकता इस समय, जैसे 102 में आ रहे हैं। उनका जो कहना है, जो मानना है या जो मार्केट फीलर्स है, वो यही है कि 18 से 20 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगी। और यहीं पर ही 37D में एक और डेवलपर है जो एक लिस्टेड कंपनी है, जो 17.5 एकड़ में केवल 7 टावर्स लेकर आ रहे हैं, और जहां साइजेस सिर्फ 3 बेडरूम और 4 बेडरूम की टिपोलॉजीज में आता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े डेवलपर यहाँ पर लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। इनफैक्ट उनके लिए भी दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ ये एक हाई राइज लग्जरी लेकर आ रहे हैं। अभी तक पहले जो काम कर रहे थे वो अफोर्डेबल और लो राइज डेवलपमेंट्स में ही कर रहे थे, बट आज जिस तरह से ये डेवलपर आगे बढ़ रहा है, where they have already delivered and given 35,000 houses to an individual, which speaks volume of that particular developer. तो अभी कुछ ही टाइम में जैसे रेरा आ जाएगा, डेफिनेटली विल गोना गिव यू द डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स, बट टेंटेटिव डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या। जैसे ये अराउंड 22.5 एकड़ की पूरा का पूरा लैंड पार्सल है। हालांकि 2 जगह पर इनका डिवाइडेड है, एक है जहाँ पर 17.5 एकड़ आ रहा है और दूसरा फेज 2 रहेगा जो बाद में आएगा, विच दे विल इंट्रोड्यूस एज ए आइकॉनिक टावर। फिलहाल अभी जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 17.5 एकड़ में दे वुड बी ओनली 6 और मैक्सिमम 7 टावर्स। साइजेस जो रहेंगे 3 बेडरूम और 4 बेडरूम रहेगा, 2200 स्क्वायर फीट या 2400 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम और फिर 4 बेडरूम रहेगा समवेयर अराउंड 3200 से 3400 स्क्वायर फीट का। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स की भी अगर हम बात करें, हालांकि वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए, बट टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक टाटा हो गई, शाहपुर जी, L&T, इन आलूवालिया, इन 3 से 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी में से कोई ना कोई एक फाइनलाइज हो जाएगी।
अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड स्पेसिफिकेशंस नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे VRV एयर कंडीशनिंग रहेगा, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग रहेगा, पूरे के पूरे जो बाथरूम है मॉड्यूलर किचन रहेगा, बाथरूम की जितनी भी फिटिंग्स हैं वो हाई एंड रहेंगी। तो इस तरह से ये चीज़ लेकर आएंगे। प्लस दिस वुड बी अ पोडियम फिनिश अपार्टमेंट्स। तो पोडियम का मतलब है कि आपका ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, वो 3rd या 4th फ्लोर से स्टार्ट होगा। तो येस, इट वुड बी अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि ये आज जो रेट आ रहा है वो रेट बहुत स्ट्रांग है। तो आइए रेट का थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया, करेंटली इस समय द्वारका एक्सप्रेसवे आसपास का एरिया समवेयर अराउंड 18 से 20 हज़ार में ट्रेडिंग हो रही है। 16 हज़ार की तो रीसेल भी आज आ जाती है। वहीं पर ये डेवलपर जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसका रेट रहेगा समवेयर अराउंड 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें इनॉग्रल बेनिफिट हैं समवेयर अराउंड 1000 के। तो समवेयर अराउंड 13,000 रुपये का ये रहेगा। और जब ये लॉन्च करेंगे तो इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 16,000, इफ नॉट 16,000, 15,000 रुपये का मिनिमम प्राइस रहेगा। अब इस समय ये फायदा है एज एन इन्वेस्टर, अगर आप देख रहे हैं तो 2,000-3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट किसी भी साइज में अगर आता है तो दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डे 1 जो आपको मिलती है। आज जो चेक्स रहेंगे वो सिर्फ 5 लाख का एक बुकिंग अमाउंट देना है। बाकी अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली कमेंट करिए, काइंडली हमें सब्सक्राइब करिए टू गिव यू मोर डिटेल्स ऑन दिस थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर हमने आपको ये चीज़ बताई है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।